बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समीर रहमान। और आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स को स्टडी करना है, जिसमें से पहला टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। तो पहले हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि एक्चुअली ये होते क्या है। अब ये ऐसा होता है कि एक्चुअली दो केसेस होते हैं, या तो बॉन्ड बनेगा एक ही एलिमेंट के दो एटम्स के दरमियान, या फिर एक बॉन्ड बनता है डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान। ठीक है, तो उस केस में हमने स्टडी करना है कि जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं क्या है। जब भी हम बात करते हैं पोलैरिटी की, इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ हुआ है पोलर का। पोलर समझ लें या पोलैरिटी कह लें, इसका मतलब ये है कि एक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ये डेवलप होना शुरू हो गए हैं, इसको पोलैरिटी कहते हैं। अब ये होती क्यों है? क्योंकि जो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक एटम की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका मतलब है कि ज़्यादा चांस है कि बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इफ़ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, homo atoms, the shared pair of electrons is attracted by both the atoms equally. Such type of bond is called non-polar covalent bond. पहले केस में वो आपको ये बता रहा है कि अगर एक कोवलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है, एक यानी कि दो होमो एटम्स के दरमियान बनता है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, H2 गैस की। अब H2 में होता क्या है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, और उनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। अब चूंकि एक ही एलिमेंट के दो एटम्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन के ही दोनों एटम्स हैं, तो ऑब्वियस है वो जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उसमें इक्वल शेयरिंग होगी। ये इक्वल शेयरिंग इसलिए होगी क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ रही है। इसकी वजह से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। इस तरह के जो बॉन्ड्स हैं जो कि दो सिमिलर एटम्स के दरमियान में बनते हैं, उनको कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर का मतलब ही यही है कि उसमें ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स। जैसे कि मैंने भी आपको H2 गैस की एग्जांपल दी कि इसमें जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं उन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, तो वो इक्वल शेयरिंग की होगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ कॉल्ड अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड। जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है इसको प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। प्योर कोवलेंट बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें इक्वल शेयरिंग हुई होती है दोनों एटम्स की तरफ से। फॉर एग्जांपल बॉन्ड फॉर्मेशन इन H2 एंड Cl2। चाहे हम H2 की बात करें चाहे हम Cl2 की बात करें, H2 में हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब चूंकि दोनों एटम्स हाइड्रोजन के ही हैं तो ऑब्वियस है कि वो इक्वल ही इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज उनके अंदर डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए जब कोई पोलैरिटी ही डेवलप नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और इसी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि प्योर इसलिए यूज़ हुआ हुआ है कि बिल्कुल इक्वल शेयरिंग हुई हुई है इलेक्ट्रॉन पेयर की दोनों एटम्स के दरमियान। चाहे हम H2 की एग्जांपल ले लें चाहे हम Cl2 की एग्जांपल ले लें। अच्छा, तो पहले पैराग्राफ में तो उसने आपको सिमिलर एटम्स के दरमियान के बारे में बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है। इफ़ द कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, हेटेरो एटम्स, then the bond pair of electrons will not be attracted equally by the bonded atoms. अगर कोई भी बॉन्ड दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान में बन रहा है, जैसे कि उससे नीचे एग्जांपल दी हुई है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, अगर कोई भी बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बन रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों में इक्वली शेयरिंग नहीं होगी। एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरा कम अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। जो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और इसीलिए उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इसलिए उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा।
वन ऑफ द एटम्स विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली देन द अदर वन। जो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। दिस एटम विल बी कॉल्ड एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो जो एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है HCl की। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको एक रिएक्शन नज़र आ रहा है H+Cl। H के साथ जो उसने डॉट लगाया हुआ है वो हाइड्रोजन के फ्री इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्लोरीन चूँकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको उसने ये क्रॉस के थ्रू दिखाया हुआ है। ठीक है, 7 क्रॉसेस लगाए हुए हैं क्लोरीन के। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि हिस्सा ले रहे हैं। अब हाइड्रोजन के नीचे उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है 2.2 और क्लोरीन की लिखी हुई है 3.2। ठीक है, क्लोरीन आप देख सकते हो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे तो उसमें क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया है। क्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसका मतलब ये है कि बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन ने चूँकि ये लूज़ किया अपना इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे में उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर वाले पैराग्राफ की। When there is difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction for the bond pair of electrons between such atoms। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा किसी भी बॉन्ड में, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो इक्वल शेयरिंग में नहीं आएगा दोनों एलिमेंट्स के। एक ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, एक कम अट्रैक्ट करेगा। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे में अब उनमें पोलैरिटी आना शुरू हो गई है। पोलैरिटी का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया है। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज़ 1। ठीक है, हाइड्रोजन की 2.2 है, क्लोरीन की 3.2 है। तो जब हम 3.2 में से 2.2 माइनस कर देते हैं तो फाइनल हमारे पास 1 आ जाता है। यानी कि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बन रहा है, डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना, वो हमारे पास 1 आ रहा है। As the electronegativity of chlorine is more, it attracts the shared pair of electrons towards itself with a greater force। अब चूंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। A partial negative charge is therefore created on chlorine and in turn a partial positive charge on hydrogen due to electronegativity difference। क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया। इट क्रिएट्स पोलैरिटी इन द बॉन्ड एंड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गए हैं। और जो इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं उनको पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हमेशा दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बनते हैं जब भी वो आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं। The delta sign indicates partial positive or partial negative charge that is developed due to unequal sharing of shared pair or bonded pair of electrons। जो डेल्टा साइन ऊपर हम देख सकते हैं HCl के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये डेवलप होना शुरू हो गई है। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन की एक अनइक्वल शेयरिंग हुई है। एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा अट्रैक्ट है, दूसरी तरफ कम अट्रैक्ट है। The compounds resulting from polar covalent bonds are called polar compounds। वो तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिनके दरमियान में पोलर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो, जैसे कि अभी हमने HCl को देखा था, इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं पोलर कंपाउंड्स। और इसके नीचे और 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको वाटर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा HOH का। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जब इन्होंने बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड है। ये इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सेम इसी तरह HF, अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है, फ्लोरीन ग्रुप 17 में है। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हैं दोनों के दरमियान। फ्लोरीन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप है। ठीक है, और सेम इसी तरह HCl का।
अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ का हमें फ़ायदा क्या होता है, जो हम ये डिफरेंस देख रहे थे, जिस तरह अभी हमने देखा ऊपर HCl में डिफरेंस आ रहा था 1 का, इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें एक्चुअली ये अंदाज़ा लगाने में आसानी हो जाती है कि जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा या कोवलेंट होगा, ठीक है। By using electronegativity values, it is possible to predict whether a chemical bond will be ionic or covalent in nature. Predict का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़, इनको ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं कि जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक है या कोवलेंट है। A bond formed between elements of high electronegativity and elements of low electronegativity are ionic in nature. हमने पढ़ा था कि जो ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। तो जब भी एक बॉन्ड बनेगा ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स के दरमियान, जैसे कि ऊपर HCl गिवन है, HF गिवन है, ठीक है, देर इज़ अ कम्प्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दैम। ऐसे केस में होता है कि इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली तौर पर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ विल बी कोवलेंट इन नेचर एज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। अगर हम बात करें लेट्स से मीथेन की, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ऐसे में जो बॉन्ड बनेगा कार्बन का उन चारों हाइड्रोजन एटम्स के साथ, वो कोवलेंट इन नेचर होगा। ये हमें पता चलता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को देखकर, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें अमोनिया की, NH3 की, उसमें नाइट्रोजन और उस अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। इसका मतलब है एक नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच है, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ देखकर ही हमें अंदाज़ा हुआ है कि अमोनिया में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह मीथेन में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड है। If the difference of electronegativities between two elements is more than 1.7, the bond between them will be predominantly ionic bond. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ये 1.7 से ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। एंड इफ इट इज़ लेस देन 1.7, द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स विल बी प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। और अगर 1.7 से कम आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो ऐसे में जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट होगा, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो हमेशा सिमिलर एटम्स के दरमियान में बनते हैं, जैसे कि H2 है, जैसे कि Cl2 है, ठीक है। अब चूंकि इसमें इक्वल शेयरिंग हुई होती है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ होता, कोई पोलैरिटी नहीं डेवलप हुई होती, इसलिए वो नॉन पोलर है, ठीक है। और इसी को प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे केस की, जिसमें डिफरेंट एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि उसने एग्जांपल दी हुई है HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड की। अब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो इसी वजह से जब वो बॉन्ड बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है फाइनल, वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेलप होना शुरू हो जाता है, और हाइड्रोजन ने चूंकि लूज़ किया इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हुआ है। इस तरह के जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं इनको पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। पोलर का मतलब है इनमें पोलैरिटी आना शुरू हो गई है, ठीक है। और जो कंपाउंड्स हैं इस तरह के उनको पोलर कंपाउंड्स कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, वाटर है, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, अगर ये 1.7 से ज़्यादा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड है, और अगर 1.7 से कम होगा इसका मतलब जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि है मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। द मेटेलिक बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड समझाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग एक दफ़ा ये फिगर 4.2 देख लो, जिसमें वो कह रहा है अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कॉपर वायर शोइंग इट्स पॉजिटिव न्यूक्लियाई पॉजिटिव एम्बेडेड इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डॉट मेकिंग मेटेलिक बॉन्डिंग। जो फिगर 4.2 है इसमें वो एक्चुअली कॉपर वायर का एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जो उसने प्लस साइन डाले हुए, इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियस हैं, और न्यूक्लियस की प्लूरल ही न्यूक्लियाई होती है, ठीक है। और जो ये इतने सारे डॉट्स लगाए हुए हैं, ये डॉट्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनमें कितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। अब मेटल्स में आमतौर पर होता क्या है कि इनका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है, इनका एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है।
अब चूंकि एटॉमिक साइज़ इनका बड़ा होता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में वो वीक होती है। वो वीक होने की वजह से जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इनका न्यूक्लियस का इन पे कोई होल्ड नहीं होता। ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही मेटेलिक, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, मोबाइल का मतलब है मोबिलिटी, यानी कि इनकी मूवमेंट। ठीक है, The metallic bond is defined as a bond formed between metal atoms positively charged ions due to mobile और free electrons। जैसे कि अभी हमने ये कॉपर वायर में, अब हमें कॉपर वायर में हमें पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉपर एटम्स हैं जो कि अटैच हैं। तो जब वो अटैच हो जाएंगे तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं और कुछ हमें न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं। The different properties shown by metals such as high melting and boiling points, good conductions of heat and electricity, hard and heavy nature suggest existence of different type of chemical bonds between atoms of metals। ठीक है, अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इसने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, जैसे कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। ठीक है, वो इसीलिए कि आमतौर पर ये सॉलिड फेज में होते हैं और सॉलिड्स का वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होता है। ठीक है, अब ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब ये है कि मेटल्स में से हीट भी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। इसकी रीज़न यही है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनका रोल होता है हमेशा कंडक्शन में। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। हार्ड एंड हैवी नेचर, आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड फेस में होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हैं, हैवी नेचर है। सजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स। इसकी वजह से जो बॉन्ड मेटल्स के दरमियान में बन रहा है वो आयनिक भी हो सकता है, वो कोवलेंट भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी नेचर का हो सकता है। In case of metals, the hold of nucleus over the outermost electrons is weak because of large size atoms। इसमें वो आपको यही बता रहा है कि जो न्यूक्लियस का होल्ड है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कमज़ोर होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान में। ठीक है, फर्दर मोर, इसके साथ साथ बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन पोटेंशियल्स, मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि ये वो एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब चूंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ही बहुत लो है, इसका मतलब है कि हमें बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी इनके फ्री इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। इसमें वो आपको यही बता रहा है कि इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है। इसका मतलब कि हमें इनकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी है, यानी कि हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी इनका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। ठीक है, ये लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से मेटल्स बहुत जल्दी अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। रिजल्टेंटली दीज लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल मेटल एटम्स मूव फ्रीली इन द स्पेसिस बिटवीन एटम्स ऑफ अ मेटल। ठीक है, इसकी वजह से होता है कि जब न्यूक्लियस का कोई होल्ड ही नहीं रहता तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली मूव करते हैं इन बिटवीन द स्पेसिस के दरमियान, जो कि उनके एटम्स के दरमियान में मौजूद हैं। जब भी दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके दरमियान में जो वेकेंट स्पेस है, जो फ्री स्पेस है, उसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, नन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इज़ अटैच टू एनी पार्टिकुलर एटम। इनमें से जितने भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पे कहते हैं, ये किसी भी एक ख़ास एटम के साथ नहीं जुड़े हुए। ठीक है, आइदर दे बिलोंग टू अ कॉमन पूल। पूल का मतलब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए हों, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि कितने ज़्यादा ये डॉट्स इसने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो ये एक पूल ही है, ये एक पूल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। पूल का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बिलोंग टू ऑल द एटम्स ऑफ दैट मेटल। ठीक है, या फिर उन तमाम एटम से इनका ताल्लुक होता है। न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम्स अपीयर सबमर्ज इन सी ऑफ दिस फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो हमें नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ गिनती के ही थोड़े से पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं, यानी कि न्यूक्लियस मौजूद है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। तो वो यही बता रहा है कि इस तरह से लग रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो सबमर्ज है,
यानी कि डूबा हुआ है इन अ सी ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और उनमें से बहुत थोड़े से न्यूक्लियस मौजूद हैं। These mobile electrons are responsible for holding the atoms of metal together forming metallic bond। अब जब भी मेटल्स के एटम्स के दरमियान में एक मेटेलिक बॉन्ड बनता है वो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। जैसे कि ये कॉपर वायर है, इसमें इतने ज़्यादा कॉपर एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। जो कॉपर एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जुड़े हुए हैं और जो ये जुड़ना है इनको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अ सिंपल मेटेलिक बॉन्ड इज शोन इन फिगर 4.2। और एक सिंपल उसने मेटेलिक बॉन्ड के बारे में आपके ये डायग्राम नीचे रिप्रेजेंट की हुई है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। तो इसकी जितनी भी मार्किंग्स हैं वो मैं भी इस पे अंडरलाइंस करके उसकी स्क्रीनशॉट्स आपको भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। आप लोगों ने तब तक इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से देखना है और पिछला भी साथ साथ रिवाइज करना शुरू कर दें ताकि आगे कोई बर्डन ना बने आप पे, ठीक है। तो बस अब इसी के साथ आपका लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।